हेलो स्टूडेंट, दिस इज चैप्टर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्रांस में क्रांति हुई। उस समय की फ्रेंच सोसाइटी जो थी उसका 18th सेंचुरी में जिस समय क्रांति या रिवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उस समय की कंडीशंस क्या थी ये डिस्कस करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। शिवम जो कि चेस क्लास से वापस जा रहा था, उसने देखा कि बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। उन लोगों से उसने पूछा कि नारे लगाने या प्रोटेस्ट करने के पीछे क्या कारण है। द प्रोटेस्टर्स रिप्लाइड दैट, उन प्रोटेस्टर्स ने जो विरोध कर रहे थे उन्होंने ये बताया कि वो अपनी क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जाति या धर्म के आधार पर उनके साथ जो भेदभाव होता है उसके विरुद्ध वो प्रदर्शन कर रहे थे। घर आने के बाद उसने अपनी बात अपने भाई को बताई। उसके भाई ने उसे बताया कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आज नई बात नहीं है, ये इतिहास में के समय भी होता था, पहले भी होता था। और पहले अमेरिका और फ्रांस जो कि आज बहुत ही बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती थी। अब शिवम को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया कि वो ये जानना चाहता था कि किस तरह से की कंडीशंस थी वो जो पास्ट में हुई थी, उन सब के बारे में सोचने के लिए वो बहुत ही ईगर हो गया। उसके ब्रदर ने एक कहानी उसको सुनानी स्टार्ट की जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थी, 18th सेंचुरी के बारे में थी। उस समय की फ्रेंच सोसाइटी की क्या कंडीशंस थी वो उसने बताना शुरू किया। इन 1774 किंग लुइस 16 असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। ही वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। 1774 में लुइस 16 जो था वो फ्रांस का राजा बना और उसकी शादी ऑस्ट्रिया एक कंट्री था यूरोप में, उसकी जो राजकुमारी थी मैरी एंटोनेट के साथ हुई। He was welcomed by an empty treasure because long year of war had drained the financial resource of France. लंबे युद्ध में फंसे रहने के कारण फ्रांस का खजाना खाली हो चुका था और जिस समय लुई 16 राजा बना तो उसके खजाने खाली पड़े हुए थे। फ्रांस वॉज अंडर ट्रेमेंडस डेप्ट ऑफ 2 बिलियन livres एंड लैंडर्स वर चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट। फ्रांस ने कर्ज ले लेकर युद्ध लड़े थे, इसलिए उस पर 2 बिलियन लीवर वहाँ की करेंसी थी, उसका उतना कर्जा उस पर चढ़ा हुआ था। उस कर्ज के लिए जो कर्जदार थे, जो उसके कर्ज देने वाले थे, उन्होंने बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लगाकर उसका जो इंटरेस्ट मतलब ब्याज लगाकर उसको बहुत ज़्यादा हैवी पड़ रहा था, उसको देना भारी पड़ रहा था क्योंकि उसके पास खजाने में कुछ भी नहीं था और जो इंटरेस्ट रेट था वो बढ़ता जा रहा था। इस समस्या से सुलझने के लिए उसने अपने आर्मी ऑफिस और सभी की मीटिंग्स बुलाई और उसके लिए टैक्सेस बढ़ाने के लिए बातचीत की। शिवम ने पूछा कि मीन्स एवरीवन वाज पेइंग ह्यूज टैक्सेस, क्या सभी लोग टैक्स देते थे? His brother answered, not everyone was paying taxes as the society was divided between different states. अब उसने बताया कि क्या शिवम ने पूछा था कि आज की तरह सभी लोग टैक्स देते थे, तो उसने बताया कि नहीं, टैक्स सभी लोग नहीं देते थे, बल्कि समाज जो है वो अलग अलग सोसाइटीज़ में बटा हुआ था, अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। कुछ उसका वो देते थे, टैक्स देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे। सोसाइटी जो थी वो 3 पार्ट में बटी हुई थी। पहला था क्लेरेजी, दूसरा नोबेलिटी और तीसरा था जो जिसमें वर्कर, मिडिल क्लास और पीजेंट सभी आते थे। इसको हम फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के नाम से जानते हैं। क्लेरेजी को फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट में नोबेलिटी और थर्ड स्टेट में जो आम जनता थी वो आती थी। क्लेरेजी जो थे वो उसके चर्च के पुजारी होते थे, बिशप्स और प्रीस्ट होते थे और उनको टैक्स लेना होता था। ओटीतेस नाम का टैक्स लेते थे किसानों से, उन्हें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था बल्कि वो टैक्स कलेक्शन करते थे। नोबल जो थे वो राज परिवार से संबंधित थे और लगभग 60% जो ज़मीन थी वो उनके पास थी। 60% ज़मीन होने के बावजूद भी उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता था। थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन, लॉयर, पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबरर और सर्वेंट्स, जो बाकी आम जनता बच गई उसमें सभी लोग उस थर्ड स्टेट में आते थे और इन लोगों को ही टैक्स देना होता था। सम मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वर रिच एंड एजुकेटेड एंड अदर्स वर पुअर। इस ये सोसाइटी भी 2 पार्ट में बटी हुई थी। इसमें कुछ एजुकेटेड और अमीर लोग थे तो बाकी बहुत सारे बड़ी संख्या जो थी वो गरीबों की थी। Peasants had to serve the Lord, work in their houses and fields, serve in the army and participate in road building.
आम जनता में जो किसान थे वो अपने मालिकों के यहाँ पर खेतों में और घरों में काम करके उनकी सेवा करते थे, और जो भी काम होता था राजाओं का या नोबिलिटीज़ का वो सारा वो करवाते थे। टैक्स वॉज पेड बाय थर्ड स्टेट ओनली, लेकिन टैक्स जो था वो केवल थर्ड स्टेट पे करता था। नोबिलिटी या जो प्रीस्ट थे, क्लैरिजी थी, वो टैक्स पे नहीं करते थे। यानी कि हमने जो फर्स्ट सेकंड स्टेट पढ़े थे, वो फर्स्ट सेकंड स्टेट जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी जो टैक्स लेने का काम करते थे, वो लोग टैक्स पे नहीं करते थे। दे हैव टू गिव टैक्स लाइक टैली टू द स्टेट एंड अदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। थर्ड स्टेट को टैली और टीथेस जैसे और बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे। इसके लिए उन्होंने संघर्ष करना स्टार्ट किया। 1715 में जो पॉपुलेशन थी वो फ्रांस की, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी, और जिसके कारण ज़रूरतें लोगों की बढ़ गई थी। इंक्रीज इन पॉपुलेशन यूजुअली अकम्पेन्ड बाय रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। जब पॉपुलेशन बढ़ी तो उनकी ज़रूरतें अनाज के प्रति और बाकी ज़रूरतें बढ़ने लगी। बट द डिमांड वॉज नॉट फुलफिल्ड एज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स वॉज लो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था, जिसके कारण उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी, जिसके कारण जिस चीज़ की मात्रा कम होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब अनाज कम हो रहा था, जिसके कारण ब्रेड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, और वो ऑनर्स ऑफ द वर्कशॉप्स फिक्स्ड एंड द वेजेस ऑफ लेबरर्स, और उन्होंने उनकी जो काम करने वाले मजदूर थी उनकी सैलरी थी वो फिक्स थी, लेकिन महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सैलरी ना बढ़ने के कारण वो इतने किस कंडीशन में आ चुके थे कि वो अपना परिवार पालने के कंडीशन में भी नहीं थे। बट द वेजेस डिड नॉट कीप पेस। कंटिन्यूस ड्रॉट ऑल्सो लेड टू बैड हार्वेस्ट। उसके साथ साथ एक भयंकर अकाल जो पड़ते जा रहे थे बीच बीच में, उसके कारण भी लोग भुखमरी की तरफ पहुंच जा रहे थे। एक तो उनकी वेजेस यानी कि सैलरी नहीं बढ़ रही थी, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही थी, तीसरा कि जो अकाल पड़ जाता था बीच में तो उसके कारण कंडीशन जो है और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी, ख़राब हो गई थी, जिसके कारण लोग भुखमरी के कारण दंगे करने लगे और कंडीशन जो है वर्स्ट से वर्स्ट होती चली गई। यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे। 1774 में लुइस 16 जो थे वो राजा बने, और उन्हें जो खजाना था वो खाली मिला, क्योंकि युद्ध में बहुत ज़्यादा पैसा लगा चुका था फ्रांस, और फ्रांस के ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ा हुआ था। उसको चुकाने के लिए उसने 3 स्टेट्स की जो मीटिंग बुलाई, और उसमें उन्होंने टैक्स बढ़ाने के लिए और ज़्यादा कोशिश की कि और टैक्स लगाए जाएं, जिसमें कि टैक्स केवल थर्ड स्टेट देता था। फर्स्ट 2 स्टेट्स एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस इंक्लूडिंग एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। पहले 2 जो वर्ग थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, उनको कुछ जन्म अधिकार मिले हुए थे, जिसके कारण उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था और सारी सुविधाओं का भोग वो करते थे। उनके पास ज़मीनें थी, टैक्स लेने का अधिकार था, लेकिन टैक्स देते नहीं थे। टैक्सेस वर पेड ओनली बाय द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट। टैक्सेस जो है वो केवल थर्ड स्टेट के लोगों को पे करने पड़ते थे। इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेड टू रैपिड increase in demand for food grain and prices of bread rose very high, which led to shortage of food and subsistence crisis। अब पॉपुलेशन बढ़ने के कारण और अनाज के प्रोडक्शन में कमी होने के कारण जो ब्रेड की प्राइस थे बढ़ गए थे, जिसके कारण लोगों में भूखमरी जैसी कंडीशन क्रिएट हो चुकी थी। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट सेशन। कीप लर्निंग।